आपका जो मुझे ऑनलाइन या घरों में बैठे हुए देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज उसके जी उठने का दिन है, आज फतहबंदी का दिन है। और आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ यीशु मसीह की श्रेष्ठता, यीशु मसीह की उत्तमता। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसका 9 वचन। सुलेमान राजा के इन गीतों को मसीह और कलीसिया के संबंध में चरित्र के रूप में दर्शाया गया है और यहोवा और इस्राएल के होशे की किताब में इसे इस्राएल और यहोवा के लिए दर्शाया गया है। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमें ऐसी शपथ खिलाती है? इस सारे ब्रह्मांड में कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं जिसकी तुलना हम यीशु मसीह के साथ कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री का लेखक इब्रानियों 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उनसे बड़े पद का वारिस ठहरा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जिसकी तुलना नहीं हो सकती। उसकी महानता बेमिसाल है। पौलुस कहता है, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और 1 अध्याय के 30 वचन में कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, धर्म, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। ज़बूर लिखने वाला 45 ज़बूर के 2 वचन में कहता है, तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होंठों में अनुग्रह भरा हुआ। यीशु मसीह आप ही परमेश्वर थे। वो कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं और पिता एक हैं। पहली चीज जो हम इसमें देखते हैं कि उसका मनुष्य रूप जो धारण किया वो प्रेम से भरपूर था। उसका मनुष्य तब प्रेम से भरपूर था। सिद्ध मनुष्य तब इसमें शामिल है। उसके प्रेम में सिद्ध मनुष्य तब शामिल है। हमारे समान, हमारे पाप और बुरे स्वभाव को छोड़कर वो हर बात में हमारे समान परखा तो गया, तो भी वो निष्पाप निकला।
वो हमारे वो बुद्धि और डील डॉल में और अनुग्रह में बढ़ा। उसने हमारे समान मेहनत की, रोया, थका, प्रार्थना की, प्यार किया, परंतु उसका प्यार अलौकिक प्यार था, मनुष्यों से अलग था। आओ हम तुमा के साथ मिलकर उसका अंगीकार करें। आए हमारे प्रभु, आए हमारे परमेश्वर। वो अपने लोगों को इतना नजदीक था कि यूहन्ना उसकी छाती का सहारा लेता था। जबकि वो उसने अपनी आंख से देखा कि उसने आंधी को डांटा और समुद्र को कहा शांत हो जाओ। उसने ये भी देखा कि मूसा और एलिया पहाड़ पर उसके साथ बातें कर रहे हैं। उसने रूपांतर को भी देखा। चेलों के पांव धोए, और जब पतरस के धोने लगा तो उसने मना किया और बाद में कहने लगा कि मेरा सिर भी धो दे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको किसी को ये एहसास तक नहीं हुआ कि ये जीवित परमेश्वर उनको सिखा रहा है, चला रहा है। कितना अद्भुत प्रेम है, ना बदलने वाला प्रेम। दूसरी बात, उसकी पवित्रता प्रेम से भरपूर थी और अति न्यारी थी। उसकी पवित्रता ऐसी न्यारी थी, बाइबल बताती है जैसे सेब का वृक्ष जंगली वृक्षों के बीच में, जैसे गुलाब फूलों की बारी में। वो हर प्रकार के पापियों से मिलता था। सामरी स्त्री जैसी स्त्री से जिसके साथ कोई संगति नहीं करता था, प्रभु ने उसकी छुपी हुई बातें उस पर प्रकट की कि तू 5 पति कर चुकी है और छठा जिसके पास है वो भी तेरा अपना नहीं। थोड़ी देर मुलाकात के बाद उसका जीवन बदल गया और वो बहुत लोगों को यीशु मसीह के चरणों में लेके आ गई। मरियम मगदलिनी, जिसमें से 7 अशुद्ध आत्माएं निकली थी, वो अपने धन से उसकी सेवा करती थी और उनके साथ रहती थी। वो औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको किस तरह उसको क्षमा किया। निकोदेमस जो रात को प्रभु के पास आया था, और भी बहुत से लोग जो शहर के पापन स्त्री जिनमें शामिल है, वो प्रभु के पास आए। उसको पापियों का यार भी कहते थे। वो पापियों के लिए साफ पानी का झरना था, जो ना सिर्फ पापियों को शुद्ध करता था बल्कि उनका जीवन बदल देता था, परंतु खुद पवित्र जल की नदी के समान था।
भरा भरपूर था। उनका नाम दया सागर भी था। मत्ती 9 अध्याय 35-36 वचन में वो शहर शहर और गांव गांव फिरता रहा और राजा के सुसमाचार का प्रचार करता और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। और जब उसने उस भीड़ को देखा तो उसको भीड़ पर तरस आया। वो उन भेड़ों के समान थे जिनका चरवाहा ना हो। नायन नाम की विधवा, नायन गांव की विधवा जिसका इकलौता बेटा मर गया था। बहुत लोग मरगत में उसके साथ जा रहे थे, लेकिन वो उस शहर के लोग थे, उसके पड़ोस में रहते होंगे, लेकिन किसी ने कोई तसल्ली वाले शब्द उसको नहीं बोले। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह तरस से भर गए और उस विधवा से कहा, मत रो। और पास आकर अर्थी को छुआ और फरमाया, ऐ जवान, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उठ। और वो जवान उठ बैठा और सब पर बड़ा भय छा गया। यायर के घर से संदेश आया कि गुरु को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने कहा यायर से, ना डर, केवल विश्वास रख। मरकस 8 अध्याय के 2 वचन में यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उनको तरस आया और उन्होंने बोला कि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्या यीशु मसीह भूखा नहीं था? वो अपनी नहीं बल्कि दूसरों की चिंता करता था। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सारा आज भी वो यही उसका रवैया है कि वो अपनी चिंता नहीं, वो तो हमारी चिंता करता है। संत पौलुस कहता है, सब चीजें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह में होकर हमारे साथ मेल कर लिया और मेल मिलाप की सेवकाई हमारे सुपुर्द की। चौथी चीज जो है उसका संसार में आने का मंतव्य प्यार से भरा था। वो चाहे आसमान और जमीन का मालिक था, तो भी उसने मनुष्य रूप धारण करने के लिए उसने एक घर को चुना जिसमें जन्म ले। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, अगरचे वो धनी था, आसमान और जमीन का मालिक था, वो हमारे कारण गरीब बना ताकि हम उसकी निर्धनता से धनी बन जाए। लूका 22:27 में लिखा है, मैं तुम्हारे मध्य में सेवा करने वाले के समान हूँ। उसने चेलों के पांव धोए, कितनी निम्रता और दीनता। पहला पत्रस 2:21 से लेकर 24 तक में प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। उसने कोई पाप ना किया, ना कोई छल की बात उसके मुंह से निकली। उसने हमारे गंदे से गंदे पाप
अपने ऊपर उठा लिए, उसने गंदे से गंदे रोग अपने ऊपर ले लिए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जैसे भेड़ बद होने के लिए और भेड़ी ऊन कतरने वालों के लिए के सामने चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने मुंह ना खोला। उसने कभी अपना हक नहीं मांगा। पांचवी चीज जो है उसकी कोमलता और कुलीनता प्यार से भरी हुई थी। यीशु मसीह का महान प्यार इस बात से प्रकट होता है कि वो पापियों से किस तरह बोलते थे। अच्छे मनुष्य के साथ हर एक प्यार करता है, परंतु पापियों के साथ प्यार बहुत मुश्किल है। निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, वो रात को प्रभु के पास आया दुनिया के डर से। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो गया। सामरी औरत कुएं पर पानी भरने आई। उसके साथ में कोई संगति करने को या पानी भरने के लिए उसके साथ नहीं था आता कोई, लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो अपना घड़ा छोड़कर वहां से गांव में चली गई और सारे सामरियों को यीशु मसीह के पास इकट्ठा किया। केनानी जाति की स्त्री जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, यीशु मसीह के पास आई। और वो काफी शोर मचा रही थी। उसके चेलों ने बेनती की कि इसको विदा कर। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। वो आई और यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। सत्य है प्रभु, कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज से गिरे हुए चूर चार से अपने पेट भरते हैं। प्रभु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। छठी चीज, उसकी वाणी अति मधुर थी, दिल को छू जाने वाली। उनका बोलने का तरीका जो था पापियों के साथ, वो आदर के साथ हर एक के साथ बोले। मैं आपको कुछ छोटी सी मिसालें बीच में से परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा। कुएं पर सामरी स्त्री पानी भरने आई। दोपहर को आने का कारण प्रभु ने उसको निम्रता से बताया कि तू 5 पति कर चुकी है और छठा जो भी है उसको वो भी तेरा अपना नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानता था। किस तरह उन्होंने उनके साथ, पहले मैं आपको
बताऊंगा कि वो अपनी माता के साथ कैसे बोलते थे। उन्होंने हर एक स्त्री के साथ वही शब्द इस्तेमाल किए जो अपनी माता के साथ इस्तेमाल किए थे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो अपनी माता के साथ कैसे बोलते थे। अपनी माता के साथ यूहन्ना 2:4 में उन्होंने फरमाया, ऐ स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और सलीब पर प्रभु ने कहा, ऐ औरत, ऐ स्त्री, ये तेरा बेटा है। अब देखते हैं कि मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 अशुद्ध आत्माएं निकली थी, उसके साथ किस तरह बोलते हैं। वो कब्र के पास खड़ी रो रही थी। ऐ स्त्री, तू क्यों रोती है? ये वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए जो अपनी माता के साथ इस्तेमाल किए थे। सामरी स्त्री, ऐ स्त्री, मेरी बात का विश्वास कर, ये वही शब्द हैं जो उन्होंने अपनी माता के लिए इस्तेमाल किए थे। वह व्यभिचार में पकड़ी गई और स्त्री, यूहन्ना 8:10 में, ऐ स्त्री, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, प्रभु, किसी ने नहीं, कोई आज्ञा नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर कोई आज्ञा नहीं देता, फिर पाप न करना। अब देखें कि व्यभिचार में पकड़ी गई औरत के साथ भी उन्होंने, ऐ स्त्री, ये लोग कहाँ गए? वही शब्द इस्तेमाल किए जो अपनी माता के साथ इस्तेमाल किए थे। केनानी स्त्री, ऐ स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। वो कितना अनुग्रह और दया और अनुग्रह के शब्द उनके मुंह से निकलते, बाइबल बताती है कि जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, लोगों ने उसको सराहा। मरकस 1:40-42 में, 40 से लेकर 42 तक 2 वचन है। इनमें एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और दंडवत करके कहा, अगर तू चाहे तो मैं चंगा मुझे कर सकता है। उसने उस कोढ़ी को छुआ और वो चंगा हो गया। सातवीं चीज जो है वो है उनका संतुलन, पॉइज, कि हम अपना संतुलन, तकलीफों में भी अपना संतुलन को कायम रखें। एक सिद्ध चरित्र के सब गुण उनके प्यार में थे। उनकी कोमलता कभी कमजोर नहीं थी। उनका साहस कभी क्रोध में नहीं था। उन पर मुकदमा चलाया गया और दिन रात उनसे पूछताछ के दौरान उन पर अत्याचार किया गया, उनका अपमान किया गया। पिंतुस, पिलातुस और हेरोदिस राजाओं ने खुलम खुला उनका अपमान किया, परंतु उन्होंने अपना संतुलन को नहीं खोया। उन्होंने अपना संतुलन कायम रखा। हेरोदिस राजा ने उसको ठट्ठों में उड़ाया। भीड़ शोर मचा रही थी, इसको सलीब दो, लेकिन उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया। आखिरी बात, क्या आप
उसके प्यार को अपने जीवन में, क्या आपने उसके प्यार को अपने जीवन में महसूस किया है? इतने दर्दनाक नज़ारे के बाद भी अपने कातिलों को माफ किया और अपने पिता से बेनती की, पिता इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कितने कोमल और प्रेम से भरे हुए शब्द सलीब से सुनते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। वो आप ही हमारे घिनौने पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। क्या आप ऐसे प्रेम से भरे हुए व्यक्ति को अपना उद्धारकर्ता, बचाने वाला और प्रभु ग्रहण करते हैं? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु, आज तेरा जी उठने का दिन है। तेरी निम्रता, दीनता और तेरा प्यार है खुदावंद, हमारी समझ से बाहर है खुदावंद। होने दे कि ये तेरा प्यार खुदावंद हमारे दिलों की गहराई में बीजा जाए। और है खुदावंद, हमारे में से भी वही प्यार फूट निकले जो तुझ में था। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप सबको इन दिनों में, जबकि कोरोना के कारण हम इकट्ठे नहीं हो रहे, परमेश्वर आप सबको अनुग्रह से भरे और मैं विश्वास करता हूँ कि जब ये लॉकडाउन टूटेगा, खत्म होगा, हमारी कलीसियाएं इस तरह भरपूर होकर निकलेंगी। जिसने थोड़ा बोया उसका भी थोड़ा नहीं, उसका भी बहुत होगा। आपकी मेहनत, वो परमेश्वर है जिसको पता है कि आपने कितनी मेहनत से ये रूहें कमाई हैं। वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम की